नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं खबर का सच। फेज इस्लामिक कल्चरल कम्युनिटी इंटीग्रेशन फिक्की के बैनर तले शकील अंसारी द्वारा लिखित पुस्तक तज़किरा औलिया ए खानदेश पर चर्चा हेतु एक गोष्ठी का आयोजन आराम पार्क स्थित फेज स्टूडियो में किया गया। फिक्की के चेयरमैन डॉक्टर मुश्ताक अंसारी की देखरेख में आयोजित इस गोष्ठी की अध्यक्षता दिल्ली स्टेट मोमिन कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष हाजी मोहम्मद इमरान अंसारी ने की और केंद्रीय वक्फ काउंसिल भारत सरकार के सदस्य रईस खान पठान मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इसके उपरांत ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के महासचिव अब्दुल रशीद अंसारी, हाफिज सलीम अहमद, मरकजी मोमिन कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय महासचिव व शिक्षाविद मोइन अख्तर अंसारी, सर्वोकॉन के CMD हाजी कमरुद्दीन सिद्दीकी, मशहूर शायरा अना देहलवी, सीनियर जर्नलिस्ट मारूफ रजा, मोमिन कॉन्फ्रेंस के प्रदेश सचिव हाजी रियाजुद्दीन अंसारी, शिक्षाविद डॉक्टर मोहम्मद इलियास सैफी आदि ने विशिष्ट अतिथि की हैसियत से शिरकत की। इस अवसर पर आयोजित मुशायरे में अना देहलवी, अमीर अमरोहवी, जिंगर नोगानवी, सरफराज अहमद फराज, फरहतुल्लाह फरहत, जफर कानपुरी, आरिफ देहलवी व सुषमा कक्कड़ आदि काबिल शायरों ने अपने कलाम पेश किए। मंच का संचालन मशहूर शायर दानिश अयूबी द्वारा किया गया। इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए रईस खान पठान ने कहा कि निसंदेह हिंदी और उर्दू दो बहनें हैं, लेकिन उर्दू के साथ नाइंसाफी हो रही है, जिसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं। हम अपने बच्चों को उर्दू सिखाने में लापरवाही करते हैं। उन्होंने कहा, उर्दू सरकारी तौर पर सेकंड लैंग्वेज है, तो हमें सरकारी विभागों के पत्राचार में उर्दू का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें अपने अधिकार को हासिल करने के लिए संघर्ष करना चाहिए। हाजी मोहम्मद इमरान अंसारी ने कहा कि लंबे रिसर्च के बाद पब्लिश की गई इस किताब में सूफी संतों व औलियाओं की जीवन शैली को संग्रहित किया गया है, जिससे समाज में आपसी भाईचारे को बल मिलेगा, क्योंकि सूफी संतों ने हमेशा एकता के संदेश को जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा, देश की मौजूदा हालत में जहां फिरका परस्त ताकतें मनमानी कर रही हैं, ऐसी स्थिति में यह किताब आपसी सौहार्द को कायम करने में सहायक साबित होगी। विश्वविख्यात शायरा अना देहलवी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि उर्दू जुबान को मुसलमानों की जुबान समझने वाले लोग गुमराही के अंधेरे में हैं, क्योंकि उर्दू की रहनुमाई गैर मुस्लिम भी कर रहे हैं, इसलिए उर्दू कभी नहीं मर सकती। मोइन अख्तर अंसारी ने देश के वर्तमान हालात पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि फिरका परस्तों के कारण जिस तरह के हालात देश के बन रहे हैं, वह देश के भविष्य के लिए उचित नहीं है। उन्होंने कहा, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि उर्दू के साथ साथ राष्ट्रीय एकता को भी बचाने के लिए आपसी सौहार्द को कायम किया जाए। तज़किरा औलिया ए खानदेश के लेखक शकील अंसारी ने पुस्तक के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि करीब 7 वर्ष के रिसर्च के बाद मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र के दर्जन भर से अधिक जिलों के सूफी संतों, औलिया इकराम व बुजुर्गों की जीवनी का संग्रह इस पुस्तक में किया गया है। उन्होंने कहा, इस किताब को मजरे आम पर लाने के पीछे मेरा मकसद यही है कि सूफी संतों के संदेश को जन जन तक पहुंचाकर एकता और भाईचारे को मजबूती प्रदान की जा सके। इस गोष्ठी में गीता कॉलोनी ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष विजय गिलोत्रा, फिक्की के सचिव सलीम अंसारी, मुस्तफा कुर्दू, परवेज आलम, नदीम अहमद, वरिष्ठ पत्रकार इसरार अहमद, मनोज टंडन, सुषमा रानी, अब्दुल कलाम, राजवाला सिंह, अशोक त्रेहन, शकील अमरोहवी, पाखी अरोड़ा आदि भी मौजूद रहे। खबर का सच के लिए दिल्ली से प्रधान संपादक इसरार अहमद की रिपोर्ट। डॉक्टर मुश्ताक अंसारी, बताएं, आज आपने जो प्रोग्राम रखा था, क्या सोच के रखा था और वर्तमान समय में क्या स्थिति है दिल्ली के अंदर उर्दू की? उर्दू की स्थिति तो सबको मालूम है क्या है, स्कूलों से गायब है, हमारे घरों से गायब है। मगर मैं शकील साहब को जो उन्होंने इतनी मेहनत की है, कोई किताब लिखी है और उसको जो है यहाँ पर हम लोग इस पर चर्चा की गई, बड़ी मुबारक के काबिल बात है। उन्होंने बड़ी हिम्मत की और किताब लिखना कोई छोटा काम नहीं है। तो मैं चाहूँगा उनसे प्रेरणा लेके और भी लोग समाज में ऐसे हैं जो किताबें लिखते हैं। हाजी इमरान साहब की मैं बड़ी उनकी तारीफ़ करना चाहूँगा, जिन्होंने हौसला अफजाई की शकील साहब की। एक किताब, एक लेखक का जो उन्होंने सम्मान किया, उसके लिए मैं तहे दिल से उनका भी शुक्रगुजार हूँ। और जो बाकी समाज में लोग उर्दू से गाफिल होते जा रहे हैं, दूर भाग रहे हैं, हमारे घरों में उर्दू नहीं है, तो मैं चाहूँगा सब लोगों से कि वो उर्दू की तरफ तवज्जो दें और उसको ज़रूर, जैसे कि अना देहलवी साहब ने बताया, चाहे थोड़ी पढ़ाएं, मगर उर्दू की जानकारी हमें ज़रूर होनी चाहिए। चाहेंगे आज के दिन? पहले तो मेरे सभी सुनने और देखने वालों को आदाब, सलाम पेश करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज की जो खूबसूरत सी महफ़िल, ये एक बहुत ही खूबसूरत किताब के लिए, ख़ास तौर पे लोग अगर उस किताब को पढ़ें, मैं तो ये दुआ करूँगी ये किताब ख़रीद के लोग पढ़ें और उससे उनको काफ़ी जानकारी मिलेगी कि हमारे हिंदुस्तान में ये सब चीज़ें कैसे सूफ़ी आए, कैसे संत आए, कौन कौन संत हैं, कौन से सूफ़ी हैं। तो इस किताब को ज़रूर पढ़ें और मेरी दुआ है। और उर्दू के बारे में जैसा कहा गया कि उर्दू ख़त्म हो रही है या मर रही है, मेरा ये मानना है कि सबसे ज़्यादा तो इस वक्त मुशायरों ने और जो बड़ा रोल अदा कर रखा है, और
कई सारे चैनल भी अभी पहले कभी कोई उर्दू के चैनल नहीं थे। देखो गैर ईटीवी, मैंने ईटीवी में एंकरिंग भी की है, मैं ईटीवी की एंकर रही हूँ। तो शुरुआती दौर में जिस ज़बान को उर्दू का चैनल बनाना भी नहीं चाहिए था, उन लोगों ने उर्दू का चैनल निकाला। तो ये साउथ से पहला चैनल उर्दू का आया, ईटीवी उर्दू चैनल। उसके बाद फिर सब ने हिम्मत की, जी सलाम भी आया, डीडी उर्दू ने भी अलग चैनल बनाया। वर्तमान समय में क्या स्थिति है उर्दू की? मुझे लगता नहीं है कि उर्दू मर जाएगी। लोगों का कहना है कि उर्दू मर रही है। मैं अभी कई सारे ऐसे मुशायरों में होके आई हूँ जो गैर मुस्लिम मुशायरे करा रहे हैं, जिन्हें ये कहा जाता है कि यही लोग उर्दू को ख़त्म कर रहे हैं। वही उर्दू के सबसे बड़े मतलब जो हैं देखने रेखने वाले होते हैं, और वही बड़े बड़े प्रोग्राम, है ना, कितना बड़ा प्रोग्राम रेख्ता के नाम पे हो रहा है। तो उर्दू ख़त्म नहीं हो सकती। और ख़ास तौर पे उर्दू में ये जो हमारा इस वक्त जो रोल चल रहा है, तो वो में शायरी का बहुत बड़ा रोल है, शायरों का भी बहुत बड़ा काम है, ऐसा नहीं है। तो जितने लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, बस मेरा यही कहना है कि सभी लोग उर्दू पढ़ें। सजाएंगे सजाने वाले, लफ्ज़ कागज़ पे सजाएंगे सजाने वाले, सोचना छोड़ दे उर्दू को मिटाने वाले। ऐना कौन मिटा सकता है तहज़ीब गज़ल, ऐना कौन मिटा सकता है तहज़ीब गज़ल, जब तलक ज़िंदा हैं गालिब के घराने वाले। आप अपनी जो किताब है उसके विषय में बताइए, क्या है उसके अंदर लिखा हुआ और किस तरीके की रिसर्च को लेकर के आपने किताब लिखी? तज़किरा औलिया खानदेश जो है ये मध्य प्रदेश का जो बुरहानपुर है और महाराष्ट्र का धुलिया, जलगांव, नंदुरबार और नासिक, ये जो इलाका है ये खानदेश कहलाता है। इस खानदेश के इलाके में फारूकी हद से लेकर आज तक जितने भी सूफ़ी संत महात्मा और बुजुर्गान हो चुके हैं, उन लोगों की जीवनी पर मैंने लेख लिखे हैं और उसको पूरा 5-7 बरस रिसर्च करने के बाद उसको मैंने पेश किया। इसके पेश करने के पीछे जो मकसद है वो ये है कि हमारे मुल्क में इत्तेहाद, सौहार्द और हमारे औलिया अल्लाह के ज़रिए जो मोहब्बत का पैगाम है वो तमाम लोगों तक पहुँचे, इसके लिए वो किताब मैंने। आप उर्दू के लेखक हैं, वर्तमान समय में उर्दू की क्या स्थिति है, इस पर भी थोड़ी रोशनी डालिए। उर्दू की स्थिति आज उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी हमारे भारत में होनी चाहिए, और इसके लिए जैसा कि आपसे पहले हमारे जो चीफ गेस्ट थे उन्होंने बताया कि सरकार के साथ साथ हम उर्दू वाले भी उसके ज़िम्मेदार हैं। तो मैं उस बात को मानता हूँ कि हम लोगों ने खुद उर्दू को पढ़ना छोड़ दिया, उर्दू का इस्तेमाल करना छोड़ दिया, तो इसलिए उर्दू की हालत ये बनी है। ज़बान, कोई भी ज़बान बुरी नहीं होती, हर ज़बान में एक मोहब्बत है और एक चाशनी है। असल चीज़ जो है उसके इस्तेमाल करने वाले और उसके पढ़ने लिखने वालों पर है। इसमें जिस तरीके से लोग पढ़ने लिखने वाले कम होते गए, हर ज़बान का इसी तरीके से ह्रास हो रहा है। इस वक्त जो मुल्क की हालत है वो बड़ी संगीन है। इस पेश नज़र हम सब लोगों का ये फ़र्ज़ है कि हम सब लोग मुत्तहिद होकर के रहें, इकट्ठा रहें, एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे से हमदर्दी रखें, एक दूसरे से मोहब्बत करें। ये सबसे बड़ी ज़रूरत है आज की, क्योंकि इस वक्त मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है, जो तख़रीबकारी हो रही है, जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, और आने वाले दिनों में उसके जो असरात होने वाले हैं वो बड़े ख़तरनाक होंगे। तो बस यही है कि हम लोगों को इस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि हमें अपने देश को बचाना है, देश की कौमी एकता को बचाना है, देश के लोगों को बचाना है, और देश की अखंडता को बचाना है, और देश को हमने आगे लेकर के जाना है, प्रेम भाव से, सौहार्द से लेकर के जाना है। लेकिन उर्दू जो है वो भी एक हमारे देश की कौमी ज़बान है, इसलिए हमें उर्दू पे तवज्जो देनी चाहिए। हर घर के अंदर एक बच्चे को कम से कम उर्दू की तालीम दिलाएं। एक ठेली वाला था जो कि फ्रूट बेचता था अपनी ठेली पे, तो वो रोज़ाना एक नया अखबार ख़रीदता था, और रोज़ाना नया अखबार ख़रीदने के बाद उसको फाड़ता था और उसमें अपने फ्रूट बेच दिया करता था। एक औरत डेली अपने मकान से उसको देखा करती थी कि ये नया अखबार ख़रीदता है और रोज़ाना इसको फाड़ता है और इसमें फ्रूट वगैरह दे देता है लोगों को। जब कई रोज़ हो गए देखते देखते, एक रोज़ वो औरत जो है उसके फ्रूट वाले के पास गई और उसने कहा कि भैया, मैं रोज़ाना मतलब आपको देखती हूँ कि आप अखबार ख़रीदते हैं लेकिन पढ़ते नहीं, और इसको जो है फाड़ते हैं और इसमें फ़्रूट भर के बेच देते हैं। तो वो फ्रूट वाला बोलता है, कहने लगे बहन ऐसा है कि मैं पढ़ नहीं सकता क्योंकि मैं अनपढ़ हूँ, लेकिन ये अखबार जो है ये मेरी कौम की ज़बान का अखबार है, इसलिए मैं कम से कम कुछ नहीं कर सकता तो 2 रुपये से इसकी मदद तो कर रहा हूँ। तो इसलिए हमें अखबार ख़रीदने चाहिए। और मैंने देखिए जूनियर हाई स्कूल भी बनवाया है, उसमें उर्दू की पूरी क्लास मैंने रखवाई है। मैंने खुद निजी स्कूल बनवाया है बिजनौर के अंदर।
और साहब मतलब ये है, यहाँ भी मैं डेली एक उर्दू का अखबार ख़रीदता हूँ। पढ़ने का मुझे टाइम मिले या ना मिले, लेकिन मैं एक उर्दू का अखबार ज़रूर लेता हूँ। ये आज आप इस मौके पर जब इस किताब का जो तज़किरा औलिया खानदेश का रस्म इजरा किया गया है, देखिए ऐसा है कि ये एक तो बहुत बड़ी खुशी की बात है कि ये किताब से क्या है कि पूरी जनरल नॉलेज बढ़ती है, लोगों को मालूमात मिलेगी। हमारे जो सूफ़ी संत हैं उनके बारे में लोगों को मालूम नहीं, लोग भूल गए हैं। तो मैं शकील साहब को बड़ी मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने ऐसे वक्त के अंदर बड़ी मेहनत के साथ में और एक पूरी जानकारी लोगों तक पहुँचाने के लिए किताब लिखी है। इससे क्या होता है कि हमारे जो सूफ़ी संतों ने जो भाईचारे का पैगाम दिया है, हमेशा देश को और लोगों को जोड़ने का काम किया है, तो वो इस किताब के ज़रिए लोगों को मालूम होगा। तो इस तरह की किताब जो है लिखनी चाहिए और मैं समझता हूँ कि लोगों को पढ़ना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी भी कोशिश रहेगी कि इस किताब को ज़्यादा लोगों तक हम लोग पहुँचाएँ। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए खबर का सच।